श्री राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सबकी अपनी यूट्यूब चैनल पे। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया ही होंगे। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखनी है। वीडियो कहीं से भी बढ़िया लगी तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करिएगा और जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा। और जो भाई बहन यानी कि हमारी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो में बनी रहे और लास्ट तक के देखें। और जो भाई बहन नहीं देख पाते हैं तो उनको भी देखना चाहिए। और कभी भी स्किप करके देखने से कोई उपाय या कोई ऐसे जानकारी आपको प्राप्त नहीं होंगे। तो आप लोग वीडियो को फुल एंड तक के देखा करिए और लाइक कर दिया करिए। तो चलिए दोस्तों, हम कहीं से स्किप नहीं करेंगे, वीडियो को एंड तक देखेंगे और वीडियो कहीं से अच्छी लगी तो लाइक अवश्य करेंगे और शेयर भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वो कौन सी उपाय हैं तो वीडियो को एंड तक देखेंगे और बने रहेंगे, है ना। तो चलो, आप लोग को तो यही कहते हैं कि जो लोग बासी रोटी खाते हैं उनका किस्मत चमक जाते हैं, यानी कि किस्मत खोलते हैं। बासी रोटी खाने से खोलते हैं किस्मत की ताला। तो वो कैसे खोलते हैं और क्या करते हैं तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना है। कभी भी रोटी को मत खाना, नहीं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और जय माता लक्ष्मी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखें। और जो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, माता लक्ष्मी उनके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होने देगी। तो चलिए, सभी लोग मतलब खाना बनाते हैं घर में, लेकिन कभी भी रोटी बच जाती है तो उस अगले दिन बासी रोटियां आपको बच्चे को खाने से टकराते हैं। अगर ऐसे होता है तो यह जानकारी हिला के रख देंगे। तो आप लोग वीडियो को एंड तक को देखिए और कहीं इसी के साथ ही कुछ ऐसे गलतियों के बारे में भी जानेंगे, तो इसलिए आप लोग बने रहेंगे तो अच्छी बात है। तो दोस्तों, आपको पूरी जानकारी के लिए आप सब देखिएगा। रसोई घर में ये गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। इस गलती के वजह से माँ अन्नपूर्णा अपने घर से चले जाते हैं और घर में अनर्थ हो जाता है। यकीन मानिए, ये शास्त्र के अनुसार इन गलतियों को करने वाला गलती हर हाल में निर्धन हो जाता है, गरीबी की सामना करना पड़ता है, पूरे परिवार को कमियाना भुगतना पड़ता है। शास्त्र में स्पष्ट बताया गया है, जिस घर में अन्नपूर्णा माता को वास होता है उसी घर में सारे देवी देवता वास करते हैं। उनके घर में अनाज का भंडार हमेशा भरे रहते हैं, उनके घर में धन दौलत भरी हुई रहती है। तो ऐसे मामूली मत समझिए, नहीं नज़रअंदाज करना चाहिए। तो आपको पूरा घर भी चमत्कार आपको दिखाई देंगे और आप खुद ही देखेंगे अगर आप सतर्की से रह रहे हो तो। और कभी भी अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए और वो अपने लक्ष्य को ज़रूर प्राप्त करते हैं। शास्त्र के अनुसार अगर आपके घर में रसोई घर अच्छा है और आप ये गलती नहीं करते हैं तो आपसे अन्नपूर्णा माता प्रसन्न हो जाते हैं। और चलिए जानते हैं वो कौन सी गलतियां हैं और वीडियो को एंड तक के देखेंगे और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर किया करिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा। महिलाएं ऐसे होती है, खाना बनाने से पहले हाथ पैर भी नहीं धोती है, सो के उठते ही खाना बनाने चली जाती है और बाद में मुंह पे हाथ लगती है, फिर बगैर हाथ धोए बिना हाथ पैर धोए और खाना बनाती है। तो उनका खाना खिलाने से वो यानी कि उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और उनके घर में दरिद्रता के निवास हो जाते हैं।
और राहु केतु उनके घर में बुरा प्रभाव डालता है। ये गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। सदैव सुरक्षित हाथों से ही हाथ धो के ही भोजन बनाना चाहिए। और शास्त्र में बताया गया है जहाँ पे महिलाएं भोजन बनाती है वो स्वच्छ ना हो तो वहाँ पे राहु केतु का पूरा प्रभाव रहता है, शनि भी रुष्ट हो जाते हैं। ऐसे भी घर में कमाने वाले व्यक्ति पर बुरा असर होता है और धीरे धीरे करके वो शिकार हो जाता है। इसीलिए कहते हैं रसोई घर हमेशा साफ सुथरा रहना चाहिए और गंगा जल हमेशा छिड़कना चाहिए। अन्नपूर्णा माता लक्ष्मी आपके घर में निवास करेगी और आपको कारोबार में तरक्की और व्यापार मिलेंगे, तो आप लोग ज़रूर से करना। नंबर 3, आपके घर में धारेदार चीज़ किसी 3 से 4 मत रखिए, इतना ही न रखिए जितना आपका यूज हो। और जो लोग जैसे 3-4 रख लेते हैं ऐसे नहीं, 2 सिर्फ 2 रखें वही काफ़ी है। और 3-4 रखने से आपके घर में अशुभ होता है, तो ऐसे बेकार धारेदार चीज़ को तुरंत ही फेंक देना चाहिए। ऐसे चीज़ें को घर में नहीं रखना चाहिए और नकारात्मक आपके घर में निवास करती है। नंबर 4, आपको रसोई घर के सामने जूते चप्पल कभी नहीं रखना चाहिए या झाड़ू, क्योंकि माता लक्ष्मी नाराज होती है और उनके घर में पाप माना जाता है। इसलिए आपको कभी भी चप्पल, जूते और झाड़ू नहीं रसोई घर के सामने नहीं रखना चाहिए, और नहीं तो घोर अनर्थ हो सकती है और माता नाराज हो जाती है। नंबर 5, आपको रसोई घर में खाना बनाते समय भोजन जूठा नहीं करना चाहिए। माता अन्नपूर्णा को पूरा अपमान होते हैं, इसे दरिद्रता का निवास होते हैं। खाना बनाते समय चेक करने लगते हैं तो खाना बनाते समय चेक नहीं ही करना चाहिए। अगर करना ही हो तो अलग पूरा बनने के बाद 2 मिनट के बाद उनमें से निकाल के आप अलग से बड़े बुजुर्ग को चखने दें, लेकिन ये नहीं कि आप खुद बनाएं और खुद चखें। ऐसे ना बनाएं तो ही बेहतर है। और कहीं कभी भी अगर खाना फर्स्ट बनाओ, डेली बनाओ, आप पहला खाना जो है थोड़ा सा चूल्हे पे चढ़ा के अगर उन्हें पानी दे देते हैं सीधे हाथ से, जैसे सुई, घड़ी की सुई चलती है, तो आपको उससे क्या होगा, बहुत बरकत होगा और सुख समृद्धि आएगी। और जैसे कि बहुत सारे व्यक्ति कैसे आदत है कि खा रही है, बना रही है और ऐसे यहाँ वहाँ हाथ मार रही है, तो ऐसे करने से आपके घर में भयंकर बीमारी का भी सामना करना पड़ सकता है। तो ये गलती भूल के भी ना करें। खाना बनाते समय अपना बाल भी बांध के ही बनाए। वास्तु शास्त्र के अनुसार मनुष्य को रसोई घर में ऐसे भी नहीं करना चाहिए और परेशानियों में भी रहता है। तो दोस्तों, नंबर 1, शिक्षा घर के भी सुंदर करना चाहिए। कुछ लोगों को क्या करता है, जैसे कि जहाँ पे हम पढ़ाई लिखाई करते हैं वहाँ पे भी मतलब कुछ भी ऐसे गलत चीज़ें, जहाँ पढ़ाई लिखाई की चीज़ें हैं वहाँ पढ़ाई लिखाई की चीज़ें रखें। अगर किचन की चीज़ें हैं हमें, तो जैसे कि आपके कॉस्मेटिक यानी कि श्रृंगार के सामान में जाती हैं ये शीशा कभी भी किचन में नहीं लगाना चाहिए। अगर किचन में अगर आपने शीशा लगाए हैं तो ये बहुत ही बेकार होती है। और जैसे कि नंबर 2, आपको दूसरा उपाय, जो व्यक्ति आटा ज़्यादा गूंद के और उनको फ्रिज में रख देती है तो वास्तु के अनुसार ये सही नहीं होता है। गूंथा हुआ आटा रखने से शनि और राहु के नकारात्मक मिलता है और इसका परिणाम समस्या होती बार आपके किचन में बहुत ज़्यादा बर्तन रहते हैं, जैसे कि वो टूटा फूटा रहते हैं और आप उनको भी रख लेते हैं, तो वो बहुत ही बेकार होता है। और कभी भी टूटा फूटा हुआ बर्तन नहीं रखना चाहिए। और क्योंकि बासी रोटी खाना कैसा है ये हम जानेंगे। जब खाना बासी हो जाते हैं तो हम उसे फेंक देते हैं। जब राशि के अनुसार हमें भाग भी बताते हैं, तो आप लोग अपनी राशि के बारे में जानते होंगे, तो मैं अभी राशि के बारे में नहीं बताती हूँ दोस्तों, तो इसीलिए
और क्योंकि मैं इसलिए कि अभी उपाय आप लोग देख नहीं रहे हो, जब अगर आप लोग प्यार देते रहेंगे तो राशि फल भी बताएंगे। तो आपको जो ऐसे रोटी आपके भाग्य और स्वास्थ्य पे भी असर डालेंगे, तो आपको ये ज़रूर करना चाहिए। पाचन तंत्र के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। पाचन तंत्र आपको तंदुरुस्त बनती है और खाने से आपको बहुत ज़्यादा लाभ हो सकती है। तो आप लोग ज़रूर खाइए। जैसे कि वो बासी रोटी नहीं खानी चाहिए जो आपकी यानी कि आपकी वो रोटी में से जैसे कि चिपचिपाहट की यानी चिपचिपाहट जैसे रहता है, तो उनको आपको नहीं खाना चाहिए। नहीं तो वो खाने से आपको जो है नुकसान कर सकता है कभी भी। तो आप उन चीज़ों से बचा रहा करिए। और जो रोटी यानी कि नॉर्मल और बढ़िया सा हो तो उनको आपको यानी ताज़ी ही दिखे, बासी हो तो कोई बात नहीं, चल जाएगा। लेकिन हाँ, उसमें आपको ये विशेष ध्यान रखनी है कि रोटी में लसापन जैसे कि तार जैसे रेसे ये सब चीज़ें अगर आ रही है तो आपको नहीं खाना है, नहीं तो इससे भारी बीमारी के नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, आपको ये गलती कभी भी भूल से भी ना करें। और जो लोग ये गलतियां अगर कर रहे हैं तो वो सावधान हो जाए। और इसी तरह से इस रोटी से अमृत यानी कि पाचन तंत्र जब हमारे शरीर की सही रहते हैं तो हम कुछ भी खाते हैं तो वो हमें फ़ायदा करवाते हैं और वो हमारे शरीर तक के पहुंचाते हैं। और उससे हमारे शरीर में जो होते हैं वो पावर यानी एनर्जी हमें बहुत ही अच्छा और वो रहता है, मजबूत रहते हैं और हम बीमारियों से लड़ सकते हैं। तो इसीलिए कहा गया है आटा गूँथ के ना रखें, लेकिन रोटियां बना के आप रात में सुबह के लिए रख सकते हैं। और सुबह में जैसे कि सुबह में आप खा सकते हैं तो गर्मी के टाइम है तो चेक करके खाइए, ठंड के टाइम है तो कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, ऐसी गलतियां भी नहीं करनी चाहिए कि ये वही रोटी आप 2-3 दिन तक के खाओ। अगर 2-3 दिन खा रही हो तो आपको वो नुकसानदायक हो सकता है। 24 घंटे में खा रहे हो तो फिर कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं। तो आपको ऐसे ही करना चाहिए और करने के साथ साथ आपको इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको सारे कार्य करनी है। और एक ही रोटी ऐसी है जो किस्मत चमकाती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको पैसा आए तो ही आप करोड़पति। हाँ, अगर आप बीमारी से लड़ने की क्षमता रखता है आपके शरीर, आपका पैसा बचेंगे तो आप करोड़पति क्या अरबपति भी बन सकते हैं। अगर आप पैसा इन्वेस्ट हो रहा है डॉक्टर में यहाँ वहाँ, तो इन चीज़ों के लिए जिनका यानी कि जैसे कि पाचन शक्ति बढ़िया नहीं है तो वो लोग ये बासी रोटी खा के अपना पाचन तंत्र बढ़ा सकते हैं, बना सकते हैं, सुधार सकते हैं। तो उनको विशेष ध्यान रखें और कोई न कोई अपने शरीर के लिए कोई एक योगा डेली किया करिए। इससे क्या होगा दोस्तों कि आपको शरीर की यानी कि जो है हमारे शरीर की वो आकर्षण जो होता है वो भी बने रहेंगे और हमारी शरीर में कोई तरह की बीमारियां नहीं आएंगे। और हमें हमेशा अपने शरीर ही सबसे बड़ा धन होते हैं दोस्तों। जिनको इन चीज़ के बारे में पता नहीं होता है तो वो शरीर जब खोते हैं फिर उनको उसी शरीर को पता चलता है कि क्या शरीर क्या होता है। तो यही है दोस्तों। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो कहीं से अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही बने रहें। और ये रोटी जो है जिसे कि माता लक्ष्मी ही कहा है कि अगर आपने अपने किचन की साफ सफाई करके उनके बाद ही, और बहुत सारे ऐसे भी घर हैं जहाँ पे प्रातः उठ के स्नान ध्यान करने के बाद महिलाएं जाती है, लेकिन अगर आप इतना नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप हाथ पैर मुंह धो के किचन में तब जाए। ये नहीं सो के उठे और मुंह ऐसे ही गंदे भास लेके यानी कि मुंह की भर रात की जो लार पार चूते हैं ये सब रहते हैं। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए और हमेशा 3 कुल्ला पैर हाथ धो के जल छिड़क के और हर एक गृहिणी को करना चाहिए।
और सबसे श्रेष्ठ होता है सुबह ने नहा के खाना बनाना। दोस्तों वीडियो करूँगी यही पे एंड, फिर मिलती हूँ एक नया वीडियो के साथ, तब तक